ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। अरे ठीक है, ये है यस सर। क्या? यस सर। ठीक है, ये है क्या? तो कुछ कुछ तुम लोग जानता है पहले से, कुछ कुछ तुम लोग जानता है। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ फॉर्म एनर्जी। ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम लोग डिटेल से भी जानेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा नोट्स, ये तुम शायद राजीव तुम बना लिया है ना। तो देखो ये वर्क क्या यस। लिखा है, तो वर्क इज सेड टू बी alone if a force acting on a body it is able to actually move it through some distance in the direction of the force। कहा क्या रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब तुम फोर्स लगा रहे हो, अब फोर्स का जो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट भी अगर उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको वर्क मिलेगा, है ना। वर्क इज सेड टू बी अलोन इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यानी किसी बॉडी पे आप क्या किए, फोर्स दिए, और बोल रहा है वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स दिए हो। मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो इधर मूव कर रहा था, यानी कि इधर हम फोर्स किधर दिए, जिधर मूव करने वाले हमको करना है, यानी इधर मूव करना है और उधर ही फोर्स का डायरेक्शन है। तो ये जो हो रहा है कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जो फोर्स दिए इनिशियल से फाइनल तक गया, यानी डिस्प्लेसमेंट हमको कुछ मिला और फोर्स मिला, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, हमारा वर्क कहलाएगा। क्या समझ में आया? आगे लिख यस रहा सर। है कि यस वर्क डन सर। क्या है, तो द वर्क डन बाय ए फोर्स इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बोल रहा है वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि एक मेजरमेंट है किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कितना फोर्स लगा है, 10 न्यूटन लगाए, 20 न्यूटन लगाए, 100 न्यूटन लगाए, जितना भी आप मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, और जितना डिस्टेंस वो कवर किया, 4 मीटर, 10 मीटर, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका वर्क डन कहलाएगा। अरे ठीक है, तो वर्क डन क्या है, तो ये एक मेजरमेंट है फोर्स का, और प्रोडक्ट किसका किसका है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डिस्टेंस कवर जितना कर रहा है वो बॉडी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। तो देखो तुम यहाँ पे तुमको बहुत सुंदर सा पिक्चर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा है, तो एफ फोर्स लगा है। तो ये डिस्टेंस कहाँ से, देखो सेंटर से, ये डिस्टेंस कहाँ से लिखोगे, यहाँ से, बॉडी के सेंटर से, इसको सुधार लेना, अगर बॉडी का सेंटर यहाँ पे है, तो सेंटर से सेंटर इसका डिस्टेंस कितना कवर किया, एस डिस्प्लेसमेंट, अब बॉडी कहाँ पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। तो तुम जो फोर्स लगाए एफ, और जो तुम्हारा क्या डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि वर्क जो है किसका प्रोडक्ट है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ डॉट प्रोडक्ट आप यूज करोगे। ठीक है, यहाँ क्या यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज करोगे। आगे क्या है, देखो आगे क्या लिख रहा है कि फोर्स एफ एक्टिंग अलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा। अगर मान लो फोर्स को आप मूव कर रहे हो बट कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, हम लोग इसको कुछ अलग स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो समझो यहाँ पे, मान लो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है तुम्हारा, वाई एक्सिस है। अब मान लो जो फोर्स है वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, जो तुम फोर्स दे रहे हो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, वो एंगल बना रहा है। अरे ठीक है, वो फोर्स जो तुम दे रहे हो वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो इसको ब्रेक करो तो एक्स एक्सिस में कितना होगा, एफ, बोलो जल्दी, एफ 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 कॉस एफ कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में कितना होगा, तो एफ साइन थीटा। तो अब एफ मान, साइन थीटा। एफ साइन थीटा। चलो ठीक है, अब मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है F, ये फोर्स लगा रहा है F, और क्या है रे, क्या कर रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, अभी स्टार्ट भी नहीं किया, अंगड़ाई ले रहा है वो, एकदम लेट जाएगा तो अमन। ठीक है, तो ये एफ जो है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो सर एस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो एस हो रहा है। तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, तो मूव किधर कर रहे हो, मूव का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस है, अरे वही है ना, यानी एफ कॉस थीटा। अगर वर्टिकली इसका लेते हैं तो ये कितना होता है, एफ, एफ साइन थीटा। अगर साइन वर्टिकली थीटा। कितना होता है कंपोनेंट, एफ साइन थीटा। तो तुम्हारा वर्क क्या बोलता है,
तो सर वर्क जो है वो जो मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू जितना कवर डिस्टेंस किया है, तो कितना कर रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, तो एफ cos थीटा, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो तुम इसको लिख सकते हो एफ एस cos थीटा, एफ एस cos थीटा। अरे बोलो, अब बताओ, यस सर। अब बताओ ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, और ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है। ए डॉट बी बराबर क्या पढ़ो, ए बी cos थीटा। अरे स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट याद है, धुआं धुआं कुछ याद आ रहा है, हाँ सर, हाँ सर याद डॉट है। प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, डायरेक्शन देना है, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो तुम देखो ए बी cos थीटा को तुम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए डॉट बी, यानी कि एफ एस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अरे बोल दो, हाँ सर। लिख सकते हैं। तो अगर हम फिर पढ़ाए थे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आल्सो वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट क्या देगा, वो फाइनली क्या देगा, आउटपुट क्या देगा, स्केलर, स्केलर देगा। स्केलर। इसलिए वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्लास में भी यूनिट एंड डायमेंशन में डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी तुम देख लो। तो अगर कुछ एंगल लेके भी कर रहा है, अगर फोर्स कुछ एंगल थीटा ले रहा है, तो तुम्हारा वर्क डन कितना हो जाएगा, तो एफ एस cos थीटा हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस cos थीटा हो जाएगा। अरे ठीक है, वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस cos थीटा हो जाएगा। तो देखो, अगर हमको पता चल गया कि जो मेरा वर्क डन है वो कितना है, एफ एस cos थीटा है, कितना है जी, एफ एस cos थीटा है। तो अब देखो इस थीटा का कमाल, cos थीटा। अब देखो इस थीटा का कमाल, हम इस थीटा का कमाल देखना चाह रहे हैं कि सर इस थीटा का कमाल बताइए। तो बोल रहा है कि थीटा को बताओ, थीटा को रोटेट करो। मान लो एक आदमी, एक आदमी चल रहा है, अब ये सामान इस पे ले लिया, कितना, तो 100 न्यूटन का सामान रखे हुए हैं, तो 100 न्यूटन कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, वेट, अरे वेट तो नीचे काम कर रहा है ना 100 न्यूटन, और इसका नॉर्मल कहाँ काम कर रहा होगा, ऊपर, और ऊपर भी कितना ऊपर। काम कर रहा है, 100 न्यूटन। बट बोले कि तो आप इसको आप यहां से लेकर के अमन का घर तक ले जाइए। अमन बहुत चालाक इंसान है, बहुत ही काम करवाए इस आदमी से। अरे ठीक है, तुमने क्या किया यस सर। कि अब देखो, तुम तो डिस्प्लेसमेंट किए यहाँ से यहाँ, अमन क्या किया, जोड़ा दी मोड़ से अपने घर तक ले गया, मान लो 2 मीटर ले गया वो, ठीक है, और सामान को जो ढो रहा था वो, ठीक है, उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या है, या तो ऊपर है या तो नीचे है। अरे ठीक है, तो तुम देखो एफ का डायरेक्शन यस ऊपर सर। है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, दोनों के बीच एंगल क्या 90 बन रहा है, डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री। हाँ, तो अब रखते हैं कि इफ, कौन सा इफ थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो एफ एस कॉस 90 डिग्री। अब बड़ा जल्दी से बता दो, कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, बोलो जी। जीरो सर। हाँ बहुत अच्छा, जीरो जीरो होता है। सर। तो अब बता दे वर्क डन तुम्हारा क्या आया, जीरो वर्क डन तुम्हारा आ गया 0। सर जीरो हो जाएगा। तो अमन तो बहुत चालाक लड़का है, तो तू बोला कि तुम तो सामान जो लाया, ढो के लाया, 2 मीटर भी लाया, ऐसे तुम कितना मांग रहे हो, वो जो लेबर है वो अपना वेजेस तो मांगेगा, बोलेगा सर हमने ने आपका इतना सामान ढो के लाया, मुझे आप 100 रुपया दो, क्योंकि मैंने आपसे बात किया था कि आपको 100 रुपया देना है, मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे आप 100 रुपया दोगे। तो अमन क्या करता है, फिजिक्स लगाता है, बोलता है आपने तो काम किया, चलो ठीक है मैं देखता हूँ प्रूव करके। तो देखा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स अपसाइड है जो रिएक्शन है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल है, दोनों के बीच कितना बना एंगल, 90 डिग्री बना है। तो वो जानता है कि वर्क डन, अगर कोई व्यक्ति अगर वर्क डन अगर निकालना है तो एफ एस cos थीटा लगाना है, फिजिक्स वो लगाया, थीटा के बराबर 90 डिग्री रखा, तो देखा वर्क डन तो 0 आ रहा है। तो लेबर भी बोल रहा है हाँ ठीक तो कर रहे हैं सर, बट हमको 100 रुपया चाहिए।
बट अमन के हिसाब से वर्क डन कितना हुआ 0, तो बोल रहा नहीं हम आपको पैसा देंगे नहीं, आप तो कोई काम किए ही नहीं। क्या रहा अमन? यस सर। अरे यार सर बोल रहा है, बहुत मार मारेगा तुमको वो, तुम काम भी करवाएगा बोलेगा वर्क डन 0 हो गया। तो इन ठीक है, हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर है, अगर थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो आप कह सकते हो कि उसका वर्क डन क्या होगा 0 होगा। यानी कि जो अगर तो तुम रेलवे स्टेशन पे जाते हो, जो कुली जो सामान पे लेके जाता है बाहर से आपके प्लेटफॉर्म के अंदर और आपको रेल में जो पहुंचाता है, या रेल से निकाल के बाहर आपके व्हीकल तक जो पहुंचाता है, तो उसका वर्क डन अगर हम देखेंगे तो क्या होता है 0 होता है। क्या सबको समझ में आया? यस सर। हाँ जी सूरज। तो देखो थीटा का कमाल फिर से Yes, देखते हैं, sir. थीटा का कमाल फिर से देखो। ये थीटा बहुत कमाल का चीज है, इसीलिए इसको लिखते हैं थीटा कमाल। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, देखो अभी एक सूत के उठ के आया है, एक अभी बंदा सो के उठ के आया है जिसका नाम है प्रिंस। नाम में है प्रिंस बट है नहीं प्रिंस वो, काम का प्रिंस कब बनेगा वो। तो अभी देखो, तो अभी देखो प्रिंस पीछे वाला वीडियो देख लेना बाबू, ठीक है? हाँ सर। ठीक है। लड़का अच्छा है बट क्या करेगा, बिगड़ गया है थोड़ा सा। ठीक है सर अच्छा बोल के तो अच्छा बोल दे रहे, बट वाकई तुम लोग अच्छा लड़का है। देखो अभी फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन हमको डिस्प्लेस करना है इधर हॉरिजॉन्टल पे ही करना, अरे ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या दोनों सेम है? बता दो। फोर्स का Yes, डायरेक्शन sir. और Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ थीटा कितना होगा? 0। 0. तो होगा। अरे 0 हो सकता है? अरे बोल दो। तो हमको पता है हाँ सर। कि वर्क बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। तो रखते हैं, एफ के जगह एफ है, एस के जगह एस है, कॉस के जगह क्या रख देंगे 0 डिग्री। और बता दो 0 डिग्री। कि कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना सर होता है 1 होता है, 1। 1 होता है। तो बताओ मेरा हाँ, वर्क यहाँ क्या आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहाँ डॉट प्रोडक्ट मत लगा देना, यहाँ डॉट प्रोडक्ट मत लगा, क्योंकि यहाँ थीटा हमको पता चल गया ना। अगर डॉट प्रोडक्ट कब लगाते हैं, जब हमको पता था कि वर्क, सॉरी यहाँ पे तो वेक्टर होगा ही नहीं, वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। जब ये डॉट हटाओगे अकॉर्डिंग टू द स्केलर प्रोडक्ट क्या पढ़ते हो, एफ एफ एस कॉस थीटा। अरे वही चीज तो की है यहाँ पे, वही तो फॉर्मूला लिखे हैं। जब यहाँ पे थीटा क्या हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, तो तुम्हारा वर्क तुम्हारा क्या निकला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और वर्क का यूनिट क्या होता है जी, तो जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। या फोर्स का क्या जानते हैं, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, या न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। अगला पेज में हम लोग कर लेते हैं, यस सर। ठीक है। जो वर्क है, वर्क डन बराबर क्या जानते हैं, फोर्स इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये बताओ फोर्स का यूनिट क्या जानते हो, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है। अरे बोल दो मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। हाँ सर। तो तुम ये भी लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर पर केजी सेकेंड मीटर स्क्वायर। पर सेकंड। तो ये इसका यूनिट है, ये इसका यूनिट है। तो तुम इसको एम के एस यूनिट भी बोल सकते हो। कौन सा यूनिट, एम के एस यूनिट बोल सकते हो। एम के एस यूनिट कौन सा सिस्टम है बता दो, इंडियन सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है? इंडियन सिस्टम। बहुत अच्छा, इंडियन सिस्टम सर। इंडियन सिस्टम, ठीक है। अगर हम एसआई में बात करेंगे, कौन सा यूनिट में, एसआई में, तो फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो ये तुम्हारा कौन सा यूनिट हो गया, एसआई यूनिट। मीटर। हालांकि तुम इसको भी ऐसा ऐसे यूनिट कह ऐसे सकते हो, यूनिट। हम लोग का जो एमकेएस यूनिट है वो सिमिलर किसका है, तो ऐसा यूनिट का ही सिमिलर है, ठीक है। बट न्यूटन मीटर हम लोग कहेंगे। अच्छा 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, तो सर 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो जूल भी इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो वर्क डन का आप यूनिट जान रहे हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर या जूल भी कहेंगे। अब इसका हमको डायमेंशन बताना है। क्या बताना है,
डायमेंशन। डायमेंशन। ठीक है, हम लोग देखो पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं यही सब चीज के लिए पढ़ते हैं, ताकि आगे जो चैप्टर भी पढ़े तो उसमें क्या हो जाए, रिवीजन होते जाए। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग जानते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मीटर, तो यूनिट आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको एम लिखेंगे, एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी कि वर्क डन का डायमेंशन तुम्हारा क्या आ गया, ये कोऑर्डिनेट अगर बोलना है तो 1 2 माइनस 2। अरे ठीक है, बोलो, सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं आप आगे स्क्रीन पे क्या आ रहा है आपको, आगे आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है वो भी तो देखना होगा। ठीक है, तो देखो अभी यही जो तुम लोग स्क्रीन पे पढ़ा कि फोर्स एक्ट अलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल कितना बना रहा है, थीटा, विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो तुम देखो एक फोर्स का है, ठीक है, जो कुछ एंगल बना रहा है कितना, थीटा, कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो एक्स कंपोनेंट में टूटेगा एफ कोस थीटा, वर्टिकल टूटेगा एफ साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, तो एफ की जगह क्या लिखोगे, एफ कोस थीटा, अरे बोलो, एफ की जगह क्या लिखोगे, एफ कोस थीटा इंटू एस, यानी एफ एस कोस थीटा। तो वर्क जो तुम्हारा आ गया वो डॉट प्रोडक्ट आ गया किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो देखो यहाँ भी केस जो हम लोग वहां पढ़े वही चीज लिखा हुआ है, पहला केस में थीटा 0 की है, ठीक है, वहां पे हम समझाएं, तो 0 में क्या आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा, अगर 90 डिग्री कर रहे हो तो वर्क डन तुम्हारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नील, 0 बटा सन्नाटा। अरे ठीक है, और जो जो हम लोग पढ़े हैं, तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, देखो यहाँ बुलेट में बहुत अच्छा लिखा है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज अ जूल, इट इज डिनोटेड बाय जे, इट इज डिनोटेड बाय जे, और डायमेंशनली फॉर्मूला क्या आया था, तो ml t - 2, देखो वही चीज लिखा हुआ है ना, अरे ठीक है। अच्छा, जूल इज एसआई यूनिट, अगर सीजीएस में बोलेंगे तो क्या अर्ग लिखेंगे, अगर हमको सीजीएस में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, अर्ग। 1 जूल बराबर कितना अर्ज होता है, बता दो, 1 जूल बराबर कितना अर्ज होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग। बहुत अच्छा यार, तुम तो खुश कर दिया हमको, वाकई खुश कर दिया। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, ठीक है, रात वाला डाइन नहीं है, फिजिक्स वाला डाइन है, 10 टू द पावर 5। समझो तुम्हारा एक नंबर एनडीए के लिए फिक्स हो गया है। एक क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारे 12th कंपटीशन में जितने भी एयरफोर्स हो, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, ठीक है, जितने भी तुम कंपटीशन में बैठोगे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर तुमको याद रहा तो बहुत अच्छा। तो देखो यहाँ पे किया हुआ भी है बहुत अच्छा से, सीजीएस सिस्टम में हम इसको क्या कहेंगे, अर्ज कहेंगे, ठीक है, वो तो 1 अर्ज जो है 1 डाइन इंटू, अरे ठीक है ना, न्यूटन मीटर इज, अभी हम लोग क्या देखे थे, वही लिखा है ना, 1 अर्ज बराबर 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर इज ऐसा यूनिट, तो 9 सेंटीमीटर इज सीजीएस यूनिट। अब बोल रहा है रिलेशन भी निकालिए जूल एंड अर्ज, तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज कहेंगे या 9 सेंटीमीटर कहेंगे। अरे ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है तो आगे चले, पहला क्लास किया है तो अभी पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए पूरा क्लियर है सर। चलो देखो ये एक पॉइंट और अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। ये क्या लिख रहा है कि हाँ, कि द ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई इज केजी मीटर एंड सीजीएस सिस्टम द यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर। अरे एक ही चीज है, केजी अगर हम मीटर लिखे हैं दिस इज एसआई यूनिट, और केजी को ग्राम में लिखते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं, दिस इज सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। अच्छा ये बता दो सीजीएस कौन सा सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम, इंडियन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, सीजीएस कौन सा सिस्टम है, ब्रिटिश है सर। फ्रेंच सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, अरे फुट पाउंड, अंग्रेज हम पे राज करके गया है, कितना फुट के आप तुम सीजीएस बोले कैसे बोलते हो, हम लोग यूज टू होगी तभी ना। चलो यहाँ देखो, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है केजी मीटर में, अरे ठीक है, फोर्स को यहाँ केजी एफ से लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को मीटर से लिख रहे हैं, तो 1 केजी मीटर अगर कहीं लिखा रहा तो अब 1 केजी एफ को हम लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन, मीटर को मीटर रन दिए, यानी कि अगर 1 केजी एम बराबर 9.8 जूल लिख सकते हैं। यहाँ कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे, तुम नोट से कैसे, ठीक है, तो क्लास को हम यही छोड़े जा रहे हैं, कुछ और है देख ले रहे हैं, समय तो नहीं हम लोग पास है,
चलो अगर 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 ये सीजीएस में होगा, इसको याद रखना, अगर ये सही है कि 1 kg मीटर अगर लिखा है कहीं, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा आपको, तो वहां पे आप लिख सकते हो 9.8 जूल। अगर इसको सीजीएस में हम बात Yes, sir. करें तो वहाँ 1 ग्राम सेंटीमीटर होगा, तो कितना अर्ज हो जाएगा, 980 अर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे Yes. कि नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क डन का नेचर क्या क्या हो सकता है, वर्क डन का नेचर क्या क्या हो सकता है बता सकते हो? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पहला नेचर लिख रहा है कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो Positive, सकता है, negative, zero. जीरो भी हो सकता है। जो Zero. डिस्प्लेसमेंट होगा वही तुम्हारा जब डिपेंडेंट है ना, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो वर्क भी तुम्हारा क्या हो सकता है नेचर में, पॉजिटिव भी वर्क डन हो सकता है, नेगेटिव और जीरो। तुम देखा पॉजिटिव कब, जब सेम डायरेक्शन में आ रहा है, जब एंगल 180 डिग्री होगा। अरे जब एंगल 180 डिग्री होगा तो cos 180 कितना होता है, -1, तो वहां वर्क डन तुम्हारा नेगेटिव में आएगा। अगर cos 90 डिग्री है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन तुम्हारा जीरो आएगा। अगर सेम डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में अगर फोर्स हो रहा है या फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो तुम्हारा वर्क आएगा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। ठीक है, तो बोल रहा है फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन कौन सा एंगल बना सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है और परपेंडिकुलर हो सकता है। एक्यूट मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, ऑब्ट्यूस जो 90 डिग्री से ज्यादा डिग्री बना रहा हो, और 90 डिग्री जो तुम परपेंडिकुलर जानते हो। इट इज क्लियर, ये तुमको लिखना होगा एग्जाम में कि सर वर्क डन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। जबकि क्या क्या हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है 90 डिग्री से कम, 40, 50, 60 डिग्री भी हो सकता है, जिसको तुमको दो कंपोनेंट में तोड़ना होगा, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। ऑब्ट्यूस भी होगा तो तुमको दो ब्रेक करना पड़ेगा, एक्स और वाई। ठीक है, और 90 डिग्री भी, अगर 180 है तो नेगेटिव, 90 है तो जीरो, और सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1, यानी पॉजिटिव में आएगा। दूसरा बोल रहा है कि व्हेन आप जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों अगर सेम है तो क्या देगा वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन देगा। क्लियर है बात? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट है, यानी कि थीटा कितना बनेगा जी, 180 डिग्री, और जब cos 180 कितना होता है तो सर -1 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा, है ना, यहाँ पे वर्क डन तुमको नेगेटिव मिलेगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो तुम्हारा वर्क डन क्या मिलेगा, Yes, sir. जीरो। अगर पर सॉरी क्या लिखा है, व्हेन आइदर f और s ऑन बोथ f एंड s आर जीरो, पता नहीं क्या है, बट इसके बाद वाला पॉइंट सही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन तुम्हारा क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक है एनर्जी, जो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। Yes, sir. ठीक है, जय हिंद, जय भारत।